हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो जाता है और मैं इसको नेक्स्ट डे डाल देती हूँ चैनल पर। हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह से 7 बजे से। तो बस मैंने चाय बनने रख दी है और दाल भी मेरी बेटी ने फूट दी थी, जिसके मैं बनाऊँगी पकौड़े, दही में डालूँगी। तो दही मैंने लगा कर रख दिया था, रात को दही लग गया है। तो चलो ठीक है, मैं अभी आटा गूंद लेती हूँ और उसके बाद मिलती थोड़ी देर बाद आपसे। तो उसके बाद फिर मैं जी इसके दाल के पकोड़े बना लूँगी और पकोड़े बनाकर फिर मैं दही में डाल दूँगी, क्योंकि सुबह नाश्ते के साथ अच्छे लगते हैं पकोड़े दही वाले। तो साथ में साग भी था और थोड़े से मैंने सोचा दही पकोड़े हो जाएंगे। तो ये दही बल्ले जो बोलते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने के साथ। तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं इनको। तो मैं इनको ऐसे बना लेती हूँ, तवे पर बना लेती हूँ। तो हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से ही ये बनते हैं। तो बस इनको बनाकर फिर मैं इनको दही में डाल दूँगी। और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस इन्हें तवे में डालने पर ही थोड़ा सा हाथों का बचाव करना पड़ता है, उंगलियों का, कि हाथ हमारा जल ना जाए। बाकी तो मैं जब इनको तवे पर डालती हूँ तो फिर मैं गैस को स्लो कर देती हूँ, क्योंकि हाथों का जलने का डर रहता है। तो फिर मैं उसके बाद गैस को थोड़ी देर के लिए फुल कर देती हूँ, फिर स्लो कर देती हूँ, क्योंकि इन्हें ज़्यादा स्लो पर भी नहीं पकाना और ज़्यादा फुल पर भी नहीं पकाना है, क्योंकि स्लो पर कर देते हैं तो बिल्कुल भी फिर थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको कभी गैस को स्लो कर देती हूँ, कभी फुल कर देती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। तो बस इनको बनाकर ठंडा करने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने चाय पी ली और जो ठंडे हो गए थे। अब मैं इनमें हरी मिर्च और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक डाल दूँगी। तो बस इसको मैं मिक्स कर कर रख दूँगी फ्रिज में। तो तब तक जो हमारा जो पकोड़े हैं थोड़े से गल जाएंगे दही में, तो ठंडे हो जाएंगे। ठंडे ये दही वाले जो होते हैं, इनको ठंडे खाने में मज़ा आता है। तो बस मैं तवे को धो लूँगी। तो तवा मैं धोकर ही सुबह नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मुझे शनिदेव जी के लिए भी रोटी निकालनी होती है। तो इसलिए मैं तवे को धोकर ही पहली रोटी जो बनाती हूँ सुबह के टाइम। तो बस यहाँ पर फिर मैं रोटी बना लूँगी पहले और उसके बाद मैं पराठे बना दूँगी।
तो अब मैंने रोटी बना ली थी। अब मैं बच्चों के लिए परांठे बना दूँगी। तो परांठे नहीं बनाती हैं तो बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, इनको आदत ही हो गई है कि सुबह परांठा ही खाना है। तो मैं और रितिका के पापा तो हम खा लेते हैं वैसे, पर मुझे भी आदत हो गई है कि एक परांठा खाना ही खाना है, नहीं तो ऐसे लगता है कुछ खाया ही नहीं है। तो बस मैं जल्दी से 2-2 परांठे बच्चों के लिए पका दूँगी और एक परांठा अपने लिए बना लूँगी। तो फिर हमारा खाना पीना हो गया था। तो उसके बाद जो सलवारें थी सिलाई के लिए आई हुई थी, तो बुटीक से आई हुई थी, तो फिर मैंने इनको पोंचे बनाने के लिए रख गए थे। 3 सलवारें थी, तो बाकी तो मैंने कर लिया था, सिलाई कर ली थी। हेलो एवरीवन, आई एम रितिका। वेलकम टू माय मॉम्स चैनल हिमाचली ब्लॉगर सीमा देवी। आज हम मम्मा काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं ही घर का काम कर लेती हूँ। हर बेटी को अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया कि मम्मा स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। तो अब हम रसोई से क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखिए आप। तो आज मेरी बेटी ने ही काम किया है, तो झाड़ू वगैरह सभी मेरी बेटी ने ही लगाया। और जब मैं काम करती हूँ तो अब वैसे भी मैं कर लेती थी जब इसकी क्लास लगी होती थी, पर 11 तारीख से इसकी क्लासेस जो है वो ऑफ़ है। तो बस 2-3 दिन के लिए ही है बस, उसके बाद इनके स्कूल फिर से इसकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी मुझे ही करना पड़ेगा तब तो। और बस मेरी बेटी कहने लगी मैं कर लेती हूँ मम्मा जी, आप अपना काम कर लीजिए। तो मैंने सोचा चलो मैं सिलाई का जो बचा हुआ था वो कर लूँगी। और बस मेरी बेटी जहाँ पर बर्तन धो रही है, और उसके बाद इसमें झाड़ू लगाकर बर्तन धोए और अब ये पोछा लगा लेगी। तो बस ऐसे ही काम होते हैं सुबह के, आपको पता ही है।
तो अब गैस वगैरह साफ़ कर ली थी और पोछा भी साथ में लगा लिए था। तो पोछा में हम नमक और फिनाइल डालकर ही लगाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो होती है ना कीड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा, चींटियाँ जो होती है इतनी ज़्यादा आ रही है, पता नहीं कुछ भी चीज़ नहीं रखने देती है। तो कोई भी चीज़ रखते हैं, रोटी रखते हैं डब्बे में, थोड़ा सा भी डब्बा खुला रह जाता है तो कीड़ियों से, जो चींटियाँ होती है उनसे भर जाता है। तो कुछ भी चीज़ रखने नहीं देती है। ज़रा से नीचे भी कोई चीज़ गिर जाती है तब वहाँ पर भी तो हम नमक और फिनाइल पाकर जो पोछा लगाते हैं, फिर भी कीड़ियाँ जो होती है वो आ ही जाती हैं। तो उनके पापा बोल रहे थे फिनाइल जो है वो चेंज करो, क्योंकि कीड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो देखते हैं, और बस इसी के साथ ही हम ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय।